हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ वंदे भारत की जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरे मम्मी घर से आ रखी है, उनको मैं दिल्ली घुमाने ले गई थी। तो जाते समय हम लोग यहाँ से देहरादून से सहारनपुर बस में गए। उसके बाद इंटरसिटी से जालंधर न्यू दिल्ली इंटरसिटी से हम लोग दिल्ली पहुँचे। उसके बाद एकदम सीधा हम लोग अक्षरधाम मंदिर गए थे। अक्षरधाम मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और बाकी जहाँ जहाँ घूमे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सब दिल्ली घूमने के बाद हम लोग वापस आना है। दिल्ली आनंद विहार से वंदे भारत छूटती है, तो वहीं बैठ के हम लोग वापस आना है। देखिए आप, वंदे भारत आ रही है प्लेटफॉर्म में, तो हम लोग इंतज़ार कर रही हूँ। और पहली बार मैं वंदे भारत में बैठूँगी, तो मैं तो थोड़ा सा एक्साइटेड हो ही रही थी। आप लोग तो बहुत बार बैठ चुके होंगे, देखे होंगे, लेकिन मैं तो पहली बार ऐसे देखा तो है, लेकिन बैठी नहीं हूँ, पहली बार ही बैठ रही हूँ। तो ट्रेन आ चुकी है, अब गेट खोलने के रुकने का इंतज़ार है। अब हम लोग ट्रेन में चल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा घूम लिया, तो मेरे मम्मी का पैर में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। देखिए ऑटोमेटिक गेट भी बंद हो गया है। फिर अपना अपना सीट में हम लोग बैठ गए हैं। ये ट्रेन काफ़ी स्पेसियस है, इसमें लगेज का भी रखने में की बहुत काफ़ी स्पेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैठने में भी बहुत ही स्पेसियस है, तो अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लग रहा था। देखिए अंदर आनंद विहार से ट्रेन छोड़ चुकी है, तो थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद, आधा घंटा बाद ही स्नैक्स आ जाएगी। हम लोगों को, मेरी बेटी का तबीयत ख़राब हो रही थी, तो वो बार बार उसको वॉमिटिंग आ रहा था। देखिए आनंद विहार से छूट गई है, वहाँ से निकल गई ये ट्रेन। ऐसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था किसी भी तरह से हम लोग घर पहुंच जाएं। ऐसे बैठने के एक्साइटेड तो थी, लेकिन बैठ के उसके बाद लग रहा जितना जल्दी पहुंच जाए। देखिए स्नैक्स आ गया था, इसमें कैरेमल पॉपकॉर्न था, जूस, एक कचौरी और एक मखाना, मसाला मखाना, चाय, स्नैक्स में यही था। उसके बाद ट्रेन फिर से छूट के मेरठ सिटी पहुंच गई है। काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। देखिए स्टेशन दिख रहे हूँ, लेकिन बार बार उसको, मेरी बेटी को वोमिटिंग हो रही थी, तो बार बार टॉयलेट पे जाना पड़ रहा था। इस ट्रेन का बायो वैक्यूम टॉयलेट है, इस टॉयलेट में। और गेट के, ट्रेन का जो गेट है ये सेंसर से खोलती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर भी मेरे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे बेटी का तबीयत ख़राब थी, उसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। वहाँ गर्मी में हम लोग काफ़ी जगह घूम लिए। घूमते घूमते कभी ठंडा पानी पी लिया, कभी इसमें जूस पी लिया, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो उसके बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। वैसे मैं तो बहुत सारा दवाई ऐसे लेके गई थी, लेकिन गलती से मैंने वॉमिटिंग वाला दवाई रखना ही भूल गई। उसमें मैंने ऐसे वॉमिटिंग हो रहा था तो गैस की भी दवाई दे दिया था, ऐसे पेट दर्द की भी दवाई दे रही थी, लेकिन कुछ आराम ही नहीं मिल रहा था। उसको बहुत ज़्यादा फीवर भी हो रहा था, तो क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो काफ़ी देर बैठे रहे। उसके बाद मेरे साइड में जो लेडी बैठी थी, उन्होंने पूछा जो ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो उनके पास से मैंने एक वॉमिटिंग वाली दवाई लिया और दवाई उसको खिलाया। तो थोड़ी देर बाद थोड़ी सी उसको आराम मिला, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी।
ट्रेन में बैठ के अच्छा तो लग रहा था, लेकिन टाइम ही पास नहीं हो रहा था। लग रहा था कब पहुंच जाए, जल्दी से देहरादून पहुंच जाए और हम लोग उतर जाए, क्योंकि किसी का तबीयत ख़राब होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से उसको तो एकदम इतना परेशान हो रही थी। तो इसमें इस ट्रेन में जैसे 500 ml पानी का बोतल भी देते हैं, सब कुछ मिल जाता है खाने पीने के। देखिए टॉयलेट है, बाय वैक्यूम टॉयलेट है। इसमें साइड में ये जो है फ्लश है, बहुत ही अच्छा है, साफ़ सुथरा बहुत ही अच्छा है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एकदम सीट भी एकदम फ्लाइट जैसा ही है, और ऐसे देखने में अंदर से तो मुझे तो मेट्रो जैसा ही लग रहा था। देखिए सेंसर वाला गेट है, तो जैसे ही आए तो अपने आप सेंसर से दरवाज़ा खुल रहा था। ये सब बहुत ही सिस्टम बहुत ही अच्छा है। देखिए कितना स्पेस भी था। तो अब मुजफ्फरनगर हम लोग पहुंच गए हों। किसी भी तरह से इसी तरह से हम लोग टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि उसको बात करने में भी अच्छा नहीं लगता। उसके तरफ देख रहे थे तो बहुत ही मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा था। सहारनपुर आप पहुंच गए हैं, सहारनपुर स्टेशन है। और पूरे दिन घूमने के बाद जैसे 2 दिन हम लोग घूम भी लिए हैं, जिस उसमें संडे को हम लोग कहते हैं संडे को घूम लिए, मंडे को घूम लिए। तो वो दोनों दिन घूमने के बाद थकान भी हो गया था। ऐसे रात को भी लेट हम लोग होटल में पहुंचे थे, तो फिर सुबह घूमने के लिए हम लोग जल्दी उठ भी गए थे। इस वजह से बेटी को बहुत परेशानी हो गई। सहारनपुर से छूटने के बाद ही यहाँ रात का खाना डिनर आ गया है। इसमें मेरे बेटे ने नॉनवेज लिया था, और बेटी तो कुछ खाई भी नहीं। मेरे मम्मी और मेरे लिए वेज खाना मंगाया है। तो नॉनवेज में चिकन, 2 रोटी, दाल मखनी, आलू मटर की सब्ज़ी, राइस और दही था। और वेज में देखिए वो चिकन की जगह में इसमें पनीर दे रखे थे। तो उसके बाद एक आइसक्रीम दिया। मेरी बेटी ने खाना तो कुछ खाई नहीं, एक आइसक्रीम ले लिया, आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद भी उसको थोड़ी देर ठीक लगा, फिर वो बेचैनी होने लगी। देखिए ट्रेन कितना अच्छा लग रहा है। सब ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मेट्रो में भी पूरा दिखता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। हम लोग देखिए बेटी भी बैठी थी, एकदम सर नीचा करके बैठी है। उसको देख के मुझे भी बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी। लग रहा है कब उतर जाओ कब उतर जाओ। आप हरिद्वार स्टेशन पहुंचने वाली हैं। अब देखिए हरिद्वार स्टेशन पहुंच गई है। हरिद्वार स्टेशन है। हरिद्वार में का ट्रेन पूरा खाली हो गया था, कुछ ही लोग थे, एकदम पूरा सीट खाली था। देखिए हरिद्वार स्टेशन हम लोग पहुंच गए हूँ। देखिए अंदर ये लाइट भी देख रहे हैं, जैसे भी ज़रूरत है ऐसे जला सकते हैं। तो हरिद्वार से आप नेक्स्ट स्टेशन देहरादून है, क्योंकि ज़्यादा स्टेशन में रुकती नहीं है, बहुत ही कम टाइम रुकती है और 2-2 मिनट में छोड़ देती है। तो बहुत जल्दी पहुंचा भी देती है। जैसे 5:45 हम लोग 5:40 पे बैठे थे, 10:30 बजे तक देहरादून हम लोग पहुंच गए थे। तो यहाँ ट्रेन पूरा खाली हो गया था, तो बेटी को ऐसे बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं पीछे सीट में लेके उसको
थोड़ा सा लेटा दिया था। आप पहुंचने ही वाले हैं देहरादून। आप देहरादून स्टेशन पहुंच चुकी है ट्रेन। हम लोग उतर रहे हों। मम्मी को बहुत चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। 2 दिन घूमने के बाद उनके पैर में भी थोड़ा सा स्वेलिंग भी हो गया था। उनको पकड़ के मैंने उतारे। उसके बाद हम लोग ऑटो से घर पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।